हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और सुबह लगभग 8 बजे का टाइम है और जिम के लिए तैयार हो गई हूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, इसका एक बहुत बड़ा कारण था जो भी आपको बताती हूँ। और ये बन रहा है मेरा काढ़ा और गर्म पानी किया है। 4 महीने से मैं जिम नहीं गई और उसका कारण था मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसीलिए जिम नहीं जा पाई थी। और पिछली 30 अक्टूबर को मम्मी हमें छोड़ के चली गई और बस फिर तो वीडियो बना ही नहीं पाई, बनाने का मन भी नहीं किया बिल्कुल भी। और उनके जाने के बाद पता चलता है कि किसी भी आदमी की एनर्जी कितनी बड़ी होती है और एक एक आदमी के जाने से ना घर में बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल घर खाली हो गया है। उनकी आवाज़ें ही आती रहती थी, कोमल ये कर दे, कोमल समर चलाया, कोमल बाजार से ये ला दे, कोमल कुछ भी आवाज़ें आती रहती थी। अब बिल्कुल घर शांत हो गया है। तो चलो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें अपने चरणों में वास दे। आप भी भगवान से यही प्रार्थना करना। तो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो इसलिए आज से फिर से जिम स्टार्ट कर रही हूँ और वीडियो भी बनाना शुरू करती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है और मेरा मन भी लगा रहता है। नहा ली हूँ, पूजा कर ली है और तैयार हूँ जिम जाने के लिए। उससे पहले ना ये चूरन खा रही हूँ मैं। ये बनाया है और अब देखते हैं इसका क्या असर रहता है, क्योंकि मुझे स्किन प्रॉब्लम है ना, सोराइसिस है। और उन दिनों तो मेरी सोराइसिस बहुत उखड़ गई थी, जब अपना इलाज भी नहीं करा पाई, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे पाई, तो मेरे हाथों में ये स्किन बहुत उभर गई थी क्योंकि उनकी लेटरिन बाथरूम वगैरह साफ करना, बार बार पानी में हाथ देना हो रहा था। लेकिन अब ठीक है, अब अपनी डाइट पे भी ध्यान देती हूँ, अपनी एक्सरसाइज करूँगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो ये चूरन बनाया है मैंने, अब मैं खा लूँ पहले, देखूँगी इसका क्या असर रहता है, इसके क्या फ़ायदे रहते हैं, तब आपको बताऊँगी। और फटाफट खाते हैं, तैयार होती हूँ और चलते हैं जिम। पर ये कड़वा बहुत है। कड़वा तो बहुत है। तो चलो जिम चलते हैं। आज के भगवान जी के दर्शन कर लो। जय लड्डू गोपाल। और ठंड हो गई है तो भगवान जी ने गर्म वस्त्र भी पहन लिए हैं सबने। और जब मैं जिम पहुंची हूँ ना, तो यहाँ मुझे 2-3 नए लोग मिले हैं, क्योंकि मैं खुद 4 महीने बाद जिम गई थी। और ये देखो, ये है एक बच्चा था जो धैर्य वर्कआउट में मेरे साथ जिम करता था। ये उसकी मम्मी है, ये हर्षित की मम्मी है और वो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है। इन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे आके अब मेरी ही वीडियो दिखाई कि देखो मैं आपको जानती हूँ, और मेरे बेटे ने ही मुझे बताया है कि आप इस जिम में हो, इसीलिए मैं आपके साथ जिम करने आई हूँ। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और वो बच्चा भी मेरा पुराना सब्सक्राइबर है और मम्मियों को भी जिम का शौक़ आ रहा है। मुझे देख के शायद मैं इंस्पायर कर रही हूँ लोगों को, तो ये सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे जिम कर रही हूँ और अभी जिम लगभग खाली है। अलका मेरी वीडियो बना रही है। अलका यहाँ जिम करने जब मैं आई हूँ तो मेरी तभी से वो फ्रेंड बन गई है। अगर मैं घर पर भी होती हूँ ना, तो वो मुझे कॉल करके ज़बरदस्ती बुला लेती है कि नहीं जिम आओ, छुट्टी नहीं करनी है। तो देखो ये है मेरा जिम और
सब यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ झिझक भी नहीं होती है। हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रेनर है, हमें सही बताता है और सब अपने एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और जिम से आ गई हूँ और आज बहुत दिनों बाद जिम करी, एक्सरसाइज करी और बहुत अच्छा लगा है। अभी पूरी तरह तो नहीं करी है क्योंकि एकदम से करने लगूंगी ना तो दर्द शुरू हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी। और काढ़ा ये मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था, गिलोय का काढ़ा है, रात में ही भिगो के रख दिया था और अब खाली पेट इसे 1 कप पी लूंगी। अभी मैंने कॉफ़ी नहीं पी है, कॉफ़ी आजकल बंद कर दी है, अब मैं गिलोय का काढ़ा पीती हूँ और ये मेरे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और सर्दियों से भी मुझे बचाएगा। तो इसमें गिलोय है और तुलसी है और लौंग, काली मिर्च, अदरक और दालचीनी, ये सब डाल के मैंने ना काढ़ा बनाया। तो इसे फटाफट, ये देखो, इसे फटाफट गर्म करते हैं और इसका सिप लेते हैं। इसीलिए कहती हूँ ना, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं है। कोई हमें कहेगा तो हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, नहीं, हमें अपने आप को खुद फिट रखना है, सही रखना है, ताकि बुढ़ापा अच्छे से निकल पाए। चलो फटाफट काढ़ा पीते हैं और फिर देखते हैं क्या बनाना है, क्या खाना है। पहले तो मम्मी थी तो मम्मी से पूछती थी, लेकिन अब कृति से पूछूंगी, कृति के पापा से पूछूंगी क्या खाना है, वही बनाऊंगी। हेल्दी ड्रिंक चाय कॉफी नहीं, मैं बेड टी नहीं लेती, कोई कॉफी नहीं लेती सुबह, अब मैं ये लेती हूँ अपने आप को सही रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। चल, केले और शकरकंदी लेके आई आज मैं, बहुत दिनों बाद शकरकंदी खाएंगे। और चलो फटाफट पैसे लेके आती हूँ। कैसे दिए आधे किलो दे देना भैया। 15 थोड़े से उस पर सेब भी थे, वो भी ले आई। आज खाएंगे हम शकरकंदी। और सेब अच्छे थे, 800 ग्राम थे और 50 रुपये में दे दिए उसने मुझे। दस मिनट इसको मैंने पहले भी ग्रिल करा था और ये पक चुकी है। और अब 5 मिनट और लगा के आई हूँ, चेक किया तो हो चुका है। बस 5 मिनट में और बढ़िया हमारी शकरकंदी माइक्रोवेव में जैसे चूल्हे पे भुनती है ना, ऐसे ही भुन गई है। उबाली नहीं है, मुझे उबाल के खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज हमने इसको भूना है। और मम्मी को भी बहुत पसंद आती थी शकरकंदी। शकरकंदी का मौसम होता था तो मम्मी कहती थी शकरकंदी ले ले, और वो भून के हम लोग खाते थे। आज मम्मी नहीं है, घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। अब या मैं लेट जाती हूँ या कृति पड़ती है, बस याद तो बहुत आती है। जाने वाले की बस याद ही रह जाती है।
और कितनी बढ़िया भुन गई है ना। वाह, बहुत ही अच्छी। चलो शकरकंदी इंजॉय करते हैं। जब अपने लिए मैंने शकरकंदी भून ली और वो अच्छे से भुन गई, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी माइक्रोवेव में शकरकंदी कैसे भूनते हैं वो मैं दिखा देती हूँ, और कितना टाइम लेती है वो भी आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। तो यहाँ एक शकरकंदी बची थी, उसको ही मैंने चाकू से हल्के से उसमें कट लगा लिया है, और फिर उसको पहले उसको अच्छे से धोया है और उसमें चाकू से कट लगाया है, और फिर मैंने ना माइक्रोवेव में उसको हाई रैक पे रखा है और ग्रिल मोड पे बना रही हूँ। कभी भी आप अगर ग्रिल मोड यूज़ करते हैं तो उस पर हाई रैक पे ही चीज़ रखना, जिससे वो अच्छे से ग्रिल होगी। लो रैक पे या नीचे प्लेट पे बिल्कुल भी मत रखना, वरना वो ग्रिल नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। हो जाएगा ही बढ़िया। आ जा। सही हो गई है। ये बेटी है तो खा, बेटी है ना खानी होती। डर गई। गरम है। गरम है। बोलेंगे और ज़्यादा गरम हो गई। और क्या नहीं। पहले पता होती 1 किलो ले लेती, आधा किलो खरीदी थी मैंने, उसमें 3 चढ़ी। वो तो चढ़ानी थी। अब इनके लिए भून के रख दइए। चलो आवाज भी ना पता जा रही है। 10 मिनट में तो नहीं भुनी है, लगभग 20 मिनट लग गए मुझे इसको भूनने में। और इसलिए माइक्रोवेव में अगर भुननी है थोड़ी सी पतली पतली लेना, ये ज़्यादा मोटी मोटी जल्दी नहीं भूनती है, टाइम ज़्यादा लेती है। और इतनी तो बिजली खप जाएगी, बिजली का बिल आ जाएगा निरा। अगर ग्रिल चलती है तो वो हीटर का पूरा बिजली का बिल लेती है। चलो, आज बहुत दिनों बाद शकरकंदी खाई है मैंने, और मम्मी की बहुत याद आई। मम्मी को भी बहुत पसंद थी शकरकंदी। हाँ, गरम है। ओ बहुत बढ़िया, एकदम जैसे चूल्हे में भुनती है ना वैसे भुन गई है। ओह गरम। और ये अब मैंने तो खा लिया, अब हर्षित के पापा के लिए रख देते हैं, है ना।